जी, फिटनेस ग्लो में शिकस्ता यास्मीन आपके साथ, और हम बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एनर्जी ड्रिंक तो मैं अभी बताऊंगी, और लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ट्रेनिंग में एनर्जी ड्रिंक का क्या रोल है? देखिए, ट्रेनिंग करते हुए एनर्जी ड्रिंक इसलिए पी जाती है ताकि आप ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अच्छी दे सके, आपकी जो सेफ एक्सरसाइज है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, एक बात याद रखिए, एनर्जी ड्रिंक कभी भी रात में नहीं पीते क्योंकि आपकी फिर नींद खत्म हो जाएगी। ओके। देन सेकंड पॉइंट, जब भी आप एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं तो अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से या फिजिशियन से जरूर पूछें कि किसी भी चीज से आपको प्रॉब्लम तो नहीं, कोई एलर्जी, कोई इश्यूज वगैरह। फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें, और एक खास क्वांटिटी में पीना है। ये नहीं कि आप बैठ के सुबह दोपहर शाम एनर्जी ड्रिंक ही पी रहे हैं, सही। वो आपकी किडनी और हार्ट पे भी लोड देगा और ब्लड प्रेशर पे भी। हाँ, ये बात तो सही है, और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जी इसको रात में इस्तेमाल नहीं करना, इसका नाम एनर्जी है। जी, रात में आपने अगर एनर्जी ले ली तो आप चाहते ही रहेंगे पूरी रात, सुबह सुबह शाम, फिर शाम में नींद आ रही होगी जब एक्सरसाइज पे या जाएंगे। ऑफिस में होंगे आप। हाँ, और अगर आप डॉक्टर साहब के अंदर आते हैं तो आपको शाम में सोने नहीं मिलेगा क्योंकि जिस तरह की एक्सरसाइज ये कराते हैं उसके बाद सोता हुआ आदमी भी पूरा जाग जाता है। देखिए, हमें अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे काम लेना है, वो उस्ताद क्या जो काम ही ना ले। बिल्कुल सही बात है। टीचर का एक बड़ा ही, या ट्रेनर कह लीजिए, कोच कह लीजिए, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट से काम ले ले। इसी तरह वो लोग जो टीचिंग की फील्ड में होते हैं उनके पास भी टारगेट ये होता है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपनी बात कन्वे कर दे। बात कन्वे कर दे और काम ले ले। देखिए, आपके पास हर किस्म के बच्चे आते हैं, हम तो स्टूडेंट ही बोलेंगे अपने साथ, चाहे वो 40 साल के हो, 50 साल के हो, हमारे लिए स्टूडेंट है। उसमें शरारती भी होते हैं, कुछ काम करने नहीं आते, कुछ चिट चैटिंग करने आते हैं, फॉर मूड स्विंग। हाँ, हमें सबसे काम लेना है, उससे अलग काम लेना है, उससे अलग काम, सबको एंगेज करके रखना है ताकि जो वक्त वो दे रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिट हो। सही। ये ना हो कि बाद में वो वक्त उनके लिए नुकसानदेह, यार कुछ किया ही नहीं। उनसे काम ले, उनको वापसी नॉर्मल कंडीशन में रखें ताकि वो घर आके आराम से अपने डेली काम करके सो जाए। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बताइएगा, जो घास पे चलते हैं लोग हम्म। और नंगे पांव चलते हैं, तो क्या इसका फायदा क्या होता है? देखिए, घास पे चलने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपके जितने भी पाँव के नीचे पोर्स होते हैं वो खुलते हैं और आपको एनर्जी आती है सुबह के वक्त। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे थे, सुबह ऑक्सीजन होती है। सही। आपके अंदर एक बोलते हैं ना पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, कॉन्फिडेंस आता है, आपकी बॉडी एनर्जी ले रही होती है। ये कनेक्शन पॉइंट है जमीन और पाँव का। ठीक है। जैसे हम मोबाइल पे लगाते हैं केबल, इसी तरह अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया है। ठीक है। आपने वॉक की, कुछ देर वॉक की आराम से, जब थोड़ा सा धूप निकल आई वापसी अपने काम पे चले गए, सही। एनर्जी आपको मिल गई प्रॉपर। जब आपने ये धूप की बात की, तो अब तो वो कहते हैं कि जी सनबर्न हो जाएगा, हम टैन हो जाएंगे, तो जितना सुबह में पर्दे ड्रॉ करके रखें उतना बेहतर है। जरा इसके देखिए, बारे में सुबह बताइए। के वक्त आपको कम से कम 10 से 9 से 11 तक की धूप, कम से कम, अभी थोड़ी बहुत उसमें है क्वालिटी कि आप ले सकते हैं। घर को बिल्कुल बंद मत रखें, क्योंकि अगर आप बंद करके रखेंगे तो धूप जो भी आएगी वो आपके जर्म्स नहीं मार सकती। जो बैक्टीरिया होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती बिल्कुल हैं, बिल्कुल। चाहे वो आपके बेड पर हो या आपके रूम के अंदर कोई भी हो, वो प्रॉपर नहीं हो पाती, उससे बीमारियां पलती हैं। जैसी धूप आए आप अपने दरवाजे वो पर्दे वगैरह हटाइए ताकि आप एक एनर्जी फील आए ना। अब आपने एक पॉजिटिव फीलिंग ही नहीं आ रही, आप अंधेरा हुआ है, आपको दोबारा नहीं सो जाएंगे, आप लेथार्जिक रहेंगे। बिल्कुल। धूप क्या करती है, आपको इरिटेट करती है, आप उठते हैं, विटामिन डी मिलता है आपको, आप में एनर्जी आती, आंखें खुलती हैं पूरी। अल्लाह ने कुछ सोच समझ के चांद सूरज बनाया ना। जब सही। सूरज देखते हैं आपकी आंख खुल जाती है, जब चांद देखते हैं ठंडी हो जाती है। इसी तरह जब सूरज आता है, आप पर्दा हटाते हैं, आप एनर्जी लेके उठते हैं सही। कि रेडी फॉर एक्सरसाइज, रेडी फॉर होम ऑफिस। हाँ, बिल्कुल सही। आपने अक्सर देखा होगा कि क्या होता है, कोई भी सीन दिखाया जा रहा होता है, उसमें सुबह उठाने के लिए कर्टन हटाया जाता है, बिल्कुल। खड़क करके कर्टन हटता है, और उसके बाद आंख खुलती है, क्योंकि वो जो एक तेज रोशनी पड़ती है वो आपको फिर सोने नहीं देती। देखें, ये वही चीज है जो आपको उठा देती है। अगर अलार्म लगाओ तो बेड के नीचे कर देते हैं, तकिए के नीचे फेंक देते हैं कि अलार्म सुन के बंद कर दिया। वो मैं भी 6 दफा बंद करती हूँ, 7वीं दफा में उठती हूँ जब बिल्कुल इरिटेट हो जाती हूँ उससे, फिर उसके बाद उठती हूँ। और ये हम में से अक्सर और बेशतर लोगों के साथ है। उठना होता है लेकिन सुबह में थोड़ी सी सुस्ती हो रही होती है, जिसकी वजह से आप जो है वो प्रॉपर तरीके से उठ नहीं पा रहे होते, या आपको सुस्ती हो रही होती है। लेकिन इसका भी इलाज होता है, और इसके भी कुछ तरीके होते हैं जो हम आने वाले प्रोग्राम्स में डॉक्टर साहब से जरूर जानेंगे कि उठते ही बिस्तर से पाँव नीचे रखने के बाद हमें पहला काम क्या करना है, जिसके बाद हम थोड़े से एक्टिव हो जाएं और किचन में जाए, चाय वाय बनाए। बिल्कुल, है ना? देखिए, जब इंसान सुबह उठता है ना, सबसे पहले तो वो अपने आप को रेडी करता है चलने के लिए। अब हमारे यहाँ जो केसेस आते हैं, कुछ जो हमारे पास आते रहते हैं पेशेंट हमारे,
वो दो बातें करते हैं कि हम उठे और एकदम गिर गए, तो हम उनको यही बताते हैं हाँ। क्योंकि एक तो आप सोई 4 बजे सही बात है। और सुबह ऑफिस के लिए भी जाना है, उस 4 से 8 के दरमियान जो गैप है उसमें आपकी नींद बिल्कुल भरी हुई है, आप उठे अनकॉन्शियस हो रहे हैं और एकदम से भागे गिरे, तो उठ के सबसे पहले अपने आप को नॉर्मल करें, अपने आप को होश में लेके आए, रिलैक्स करें अपने आप को, फिर आराम से उठ के चलें, क्योंकि अमूमन बैकिक या आपके कोई भी गर्दन में चुक आने के रीजंस भी ये होते हैं, या तो वीकनेस ऑफ मसल्स, वीकनेस ऑफ विटामिन्स, या वीक पोस्चर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से कि पहले जिस तरह नानी है, दादी हैं, घर में हुआ करती थी, तो वो अक्सर जो है ना, वो चलने पे एक टोका करती थी, बैठने पे टोका करती थी, शोल्डर को सीधा रखो, दीवार से टेक लगा के बैठो, क्योंकि अब जो एक हम सबका पोस्चर बनता जा रहा है वो कुछ यूं है। हम मोबाइल देखते रहते हैं हाँ, ना दिन तो में, हम ये शेप राउंड हो रहा है। राउंड हो रहा है, आपके फैट्स कंपोजिशन हो जाती है, सर्वाइकल क्यों इतना फैल गया है। अभी नई चीज आई है टेक्स मैसेज, टेक्स नेक, हाँ। उसका इशू ये है कि खास एक एंगल में बस आपकी मूवमेंट होगी, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी। अच्छा। हमारे यहाँ अभी भी 2 से 3 बंदों के बाद हर बंदे के साथ प्रॉब्लम है कि वो ऊपर प्रॉपर नहीं देख सकता, पूरे दिन यूं रहना है। हाँ। आपका पेट आगे क्यों आता है, क्योंकि पूरे दिन आप यूं बैठे रहते हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग करें तो पेट मसल सब स्टेबल होगा, जब वो स्टेबल ही नहीं होगा तो आगे झुकेगा ना। अच्छा, दूसरी एक चीज और भी बहुत पहले बताई जाती थी, अब तो आजकल आप कुछ भी कर रहे हो, बड़े भी कुछ नहीं कह रहे होते, जाओ अपनी लाइफ जियो, हमें अपनी लाइफ जीने दो, कुछ ये वाला सीन है। लेकिन हम कहते हैं कि जो चीज अच्छी है उनको साथ जिंदगी में लेके चलना चाहिए। आप जब भी बैठते हैं तो कहते हैं बैठने के लिए थोड़ा सा आपको पेट अपना दबाना पड़ता है, हल्का सा, स्लाइट सा, उसको ढीला छोड़ देंगे तो उसके मसल्स लूज हो जाएंगे। देखिए ये सब डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना मेंटेन कर सकते हो। मैं अगर कोई किसी ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं कितनी देर यूं करके बैठूंगा, बहुत देर तो नहीं कर इसी को सकते। मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस होती है कि पट्टा स्ट्रांग हो। सही। कमजोर पट्टा दब जाएगा, स्ट्रांग पट्टा सीधा रहेगा। सही है। आप बैठिए, बात करें, कमर सीधी रख के बैठिए, कितनी देर, इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज दिन में एक दफा आप 25 मिनट अपने आप को दें, ताकि आपकी आगे की जिंदगी स्ट्रांग हो। बेस्ट एक्सरसाइज आपकी नजर में क्या है? वॉक, अच्छा, रनिंग। रनिंग। रनिंग तो पूरी बॉडी आपकी जो है भाई वो। देखिए, आपके पास कोई टूल नहीं है, आपको कोई स्टेटस कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं इस जिम में जाऊंगी, मैं उस जिम में जाऊंगी, नथिंग, सीधा वॉक। क्योंकि जितना चलेंगी आप हम्म अपनी बॉडी को कैरी कर रही है, मीन्स कि अगर आपका 48 केजी है, आपका 85 केजी है, तो यू कैरी 85 केजी इन योर मसल्स, इन योर बोन्स। सही। वो ऑलरेडी एक वेट एक्सरसाइज है, बट वेरिएशन क्या है, आजकल जैसे बच्चे आ रहे हैं, लड़कियां हमारे पास आ रही हैं कि वो एड़ियां पहले रखती हैं, पंजा बाद में रखती हैं, क्योंकि हम लोग फैशन के चक्कर में अपनी हेल्थ को भूल गए। एक और चीज भी होती है ना जी। गर्दन टेढ़ी। वो तो देखे वही हाँ। बात जो क्या फैशन होता है, पुक्का उक्का जो होता है, आप बेहतर जानते होगे, वो जो आजकल लड़कियों में चल रहा है, देखें। वो एक तरफ बाल रखती है ना तो ऑटोमेटिकली गर्दन नहीं, भी हो जाती शोफ्ता है। के केसेस हमारे पास आए हुए हैं, सर्वाइकल के केसेस हमारे पास, बैक पोस्चर के बहुत आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। यंग क्योंकि लड़कियां, ये नहीं हम बात कर रहे हैं कि 30 साल से ऊपर की, जी नहीं, 18 16 17 साल की लड़कियां कमरें टेढ़ी हैं, चल नहीं पा रही प्रॉपर, किसी के शोल्डर में पेन है, किसी को फ्रोजिंग शोल्डर हो गया है, किसी को सर्वाइकल हो गया है, किसी को बैक एक हो गया है, किसी को नी जॉइंट इश्यूज हो गए, किसी के एंकल खराब हो गए, किसी के मसल्स लूज हो गए। अच्छा, ये जो एक मसल्स का हमारा शेप होता है या बोन्स का हमारा शेप होता है, हम जिस तरह के काम कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली बहुत ग्रेजुअली हमारी मसल्स या बोन्स जो हैं वो उस तरफ चेंज होना, अपना एक शेप चेंज करना शुरू कर देखिए, देती है। ओवरनाइट चेंजिंग कुछ नहीं हो सकता। कोई अगर आपसे बोलता है कि मैं आपसे महीने में आपके 10 केजी गिराऊंगा, वो आपके साथ गलत कर रहा है। उसका रीजन ये है कि मेडिकली आप 2 से ढाई केजी कम कर सकते हैं इन हेल्दी लाइफ। आप 10 केजी गिरा रहे हैं, इतना बड़ा जो आप फ्लक्चुएशन ला रहे हैं बॉडी के अंदर, तो आपके हार्मोनल चेंजिंग तो आएगी ना आप में, और फिर वो कोई ना कोई चीज डैमेज कर देगी बॉडी में। डैमेज कर रही है, केसेस भरे पड़े हैं। शॉर्टकट्स, मैं कभी भी शॉर्टकट्स के हक में बिल्कुल भी नहीं होती। मैं कहती हूँ शॉर्टकट मत लें, ये जो शॉर्टकट होता है ये टेम्परेरी होता है। देखिए, शॉर्टकट ओनली फॉर सेलिब्रिटीज, जिनको अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, वो ठीक है। सही है। हाँ। वो 6 महीने 8 महीने बाद फिर उनके पास इतना पैसा होता है कि उनके साथ पूरा पैनल चल रहा होता है, कार्डिक डॉक्टर अलहदा होता है, कार्डियोलॉजी अलहदा होता है, डायबिटिक अलहदा होता है, उसके साथ ऑर्थोपेडिक अलहदा होता है, डाइट्रिशियन अलहदा होता है। हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एक हेल्दी लाइफ में एक जनरल फिटनेस करें जो आपके लिए बेस्ट है।
बिल्कुल सही बात है। जनरल फिटनेस में वो तमाम चीजें आ जाएंगी और वो जो खवातीन घर पे होती हैं वो भी इससे कोई बरी नहीं हो रही। आपको भी वर्कआउट करना होता है। आप ये समझती हैं कि जी हम पूरा दिन तो किचन में होते हैं या बच्चे घर में उनके पीछे भाग रहे होते हैं, एक्सरसाइज तो हो गई। देखें, बच्चों के पीछे भागना प्रतिदिन, आप फर्ज बात करें आप एक दिन घर में खाना ना पकाएं, चले क्या होगा? वो बेचारा गरीब का बच्चा जो कमा के आता है वो कहेगा मैं बाहर से ले आता हूँ। हाँ, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या होगा? चौदह दिन वो कहेगा क्या मुसीबत है। अब आप लेके आ जाओ खाना। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इशू ये है कि आप खाना पकाती हैं वो आपकी रूटीन में शामिल है। बच्चे को स्कूल भेजना आपकी रूटीन में शामिल है, जो अब नहीं है। अब तो बच्चा घर में ही पढ़ अभी रहा घर में ही पढ़ रहा है, लेकिन जब भी वालिदैन साथ बैठते हैं, बैठना पड़ता है। घर में पढ़ते अब मजबूरी है कि कुछ वालिदैन बहुत अच्छे हैं, कुछ थोड़े से 50-50 हो जाते हैं। मसला यार ये क्या है कि करें? वालिदैन तो होते ही अच्छे हैं, बस मसला ये है कि वो उस तरह से एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे होते बच्चों को। लेकिन अब माओ के पास तो बहुत टाइम है, बच्चा घर में ही बैठा हुआ है। घर में बैठा है, लेकिन बच्चे माँ को छोड़ा नहीं है, वो माँ को फुल बिजी रखता है। हाँ, आजकल वैसे जितनी भी माएँ हैं बड़ी परेशान है, क्या पूरा दिन ये बच्चे सर पर ही होते हैं। क्लास भी घर पे ही लग रही है, मुझे यहाँ पे भी बैठना है, मुझे किचन में भी जाना है, तो माओ पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। हम लेकिन समझ सकते उनके हैं। लिए हम आपको एक स्ट्रेचिंग प्रोग्राम बताएंगे। 466 मसल स्ट्रेचिंग प्रोग्राम है, जो हर घर की लेडीज, जेंट्स, कोई भी जेंडर हो वो कर सकता है। अच्छा, चलिए तो बहुत वो अच्छी आपको बात ये है। हेल्प आउट करेगा कि एक तो आपकी बॉडी पोस्चर स्ट्रांग होगा और आपके मसल्स अपनी नॉर्मल रेंज में काम करेंगे। सही, सही है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम अपने इस शो में बोन्स और मसल्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो तमाम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपकी बोन्स और आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। आज के ज़माने में वक्त से पहले ही एक बुढ़ापा आ रहा होता है या आपके मसल्स और बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, मैं एनर्जी ड्रिंक बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। एक एनर्जी ड्रिंक आपको बता रही हूँ, लेकिन वो लोग जो डायबिटिक हैं उसमें से सिर्फ एक चीज़ माइनस करेंगे जिसे हम शहद कहते हैं। उसके अलावा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी आपको बताया कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से काइंडली पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक जो एनर्जी ड्रिंक मैं अभी आपको बता रही हूँ वो फॉर ऑल है, लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा है। दूध 1 ग्लास ले लीजिए, उसको ब्लेंडर में डाल दीजिए, एक छोटी इलायची है छिलके समेत डालिएगा, ठीक है, उसका छिलका भी बड़ा फायदेमंद होता है, वो डाल दीजिए, 1 खुबानी डाल दीजिए और 2 खजूर। और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून डाल दीजिए, और ज्यादा मीठा पसंद है तो आधी चाय की चमची डाल दीजिए और बस ब्लेंडर चला दीजिए। मजेदार सा एनर्जी ड्रिंक तैयार हो गया। मजे ले लेके पिए। और एक ही ग्लास पीना है, एक से ज्यादा नहीं पीना, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। मुझे पता है दिल चाहता है कि हम दूसरा ग्लास और तैयार कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ये एनर्जी के लिए है, आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। खास तौर पर बच्चों को जरूर दें, क्योंकि बच्चों को एनर्जी चाहिए होती है। एक चीज हम आपको बता दें कि जो अडल्ट डोज है वो 160 to 120 ml, ठीक है, इससे ना ज्यादा लेनी है ना कम, ठीक है, जो एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। इसके साथ ही फिटनेस ग्लो का टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है। शिफा यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।